जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सबके सब बच्चे एकदम परफेक्ट, खुश और बेहतरीन होंगे भाई, एकदम तंदुरुस्त होंगे सबके सब साथी। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे भाई, सबके सब साथियों को प्रणाम भाई, सबके सब बच्चों को प्रणाम। प्रणाम भाई सभी को। तो भाई कल आपने एलपी के एग्जाम का रिव्यू देखा होगा सभी बच्चों ने कि किस प्रकार से गणित ने और रीजनिंग ने दबदबा कायम कर दिया है भाई। तो ऐसे ही मेरे प्यारे साथी देखो, पेपर का पैटर्न तो वही है कि भाई एनटीपीसी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन गणित के आएंगे, 30 रीजनिंग के आएंगे, तो 40 क्वेश्चन जीके जीएस प्लस साइंस के आएंगे। ठीक है, पेपर का पैटर्न तो यही है सेम। अब एएलपी का भी सेम टू सेम यही था कि 20 क्वेश्चन आएंगे गणित के, 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, 10 क्वेश्चन जीके जीएस के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। लेकिन हुआ क्या कि गणित के 20 की जगह 25 से 28 तक क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग के 25 की जगह 30 से 32 तक क्वेश्चन आए बच्चों की शिफ्ट में। और भाई जहां साइंस के 20 आने थे वहां 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जहां जीके जीएस के भाई 10 आने थे वहां पर 2 से 4 क्वेश्चन। तो अब आप देख सकते हो कि गणित आपके रेलवे एग्जाम्स में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, आप खुद सोच सकते हो। और मेरे प्यारे साथी, आज कोई वैलेंटाइन डे नहीं, आज हम नमन करेंगे एक बार उन वीर शहीदों को जिन्होंने 14 फरवरी वाले दिन अपना जीवन समर्पित कर दिया था हमारे देश के नाम भाई। तो जो ये जैन जी हैं जो वैलेंटाइन डे पर एक्टिव रहते हैं, तो भाई हाथ जोड़कर विनती है किसी और के ना हो सके तो कम से कम अपने देश के तो हो जाओ। सोचने की बात है, ठीक है। और काफी बच्चे सोचते हैं कि हाँ फरवरी के महीने में हम एक दूसरे के हो जाएंगे। अरे फरवरी ही नहीं हुई कभी किसी की, कभी 28 की तो कभी 29 की। आप खाम खा के सपने देखे फिरते हो भाई। तो भाई वीर शहीदों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि आप सबकी तरफ से भी होनी चाहिए साथी, ठीक है। और सभी प्यारे साथियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेहनत करिए, ठीक है। हम सबका टारगेट है कि सबसे पहले रेलवे का एग्जाम से निकालें और उसके बाद खुद के भी सपने पूरे करें और खुद के माता पिता के भी सपने पूरे करें। जब 14 फरवरी को वो पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें हमारे जैसे ही भाई थे जो हमारे देश की रक्षा के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वहां पर जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सोचने की बातें हैं, ठीक है। तो अपने आप को और अपनी इस सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं भाई, ठीक है। चलिए साथी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए सीधे मुद्दे पर लेकर आता हूं भाई। 40 दिन 40 मैराथन की आज 24 नंबर मैराथन है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। ध्यानपूर्वक सुन लो सबके सब बच्चे। आपकी जो पहली पहली 20 मैराथने हुई भाई, उनमें ये टॉपिक हुए, ठीक है। 20 मैराथनों में आपके ये टॉपिक हुए साथी, ठीक है। उसके बाद 21 22 23 में यहां तक हो गया। आज आपकी एलसीएम एचसीएफ की बारी है और सोमवार को 1 बजे आपका एलसीएम एंड एचसीएफ की दूसरी क्लास होगी और टॉपिक कंप्लीट, ठीक है भाई। अब ये आगे जितने भी चैप्टर बच गए ना, सबके सब एडवांस मैथ के हैं। आप ये सोचते हो कि सिर्फ अर्थमेटिक से बात बन जाएगी, भाई एडवांस भी करना पड़ेगा। एडवांस भी आपके सिलेबस में आएगा। एडवांस गणित से ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आएंगे, एनटीपीसी में भी आएंगे, एएलपी में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे, सब जगह क्वेश्चन आएंगे। आरपीएफ में मेंसुरेशन के तो फिर भी आएंगे भाई, क्षेत्रमिति के तो, ठीक है। तो जो 40 दिन में मैंने आपको ये जो सारणी, ये टेबल बनाकर दे रखी, ये सभी टॉपिक शिद्दत से पढ़ लीजिए, नैया पार हो जाएगी भाई आप सभी की, ठीक है प्यारे साथी। चलिए अब हम ज्यादा वक्त ना लगाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं भाई। तो एक बात सुन लो सबके सब बच्चे भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ का पता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है? पता होगा सभी बच्चों को, नहीं पता है तो सुन लीजिए साथी सबके सब बच्चे। देखो, एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सर लीस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन ये तो निकाल लेंगे, लेकिन एम का मतलब मल्टीपल है,
मल्टीपल। इस मल्टीपल का मतलब होता क्या है साथी? गुरुजी गुणज। तो जो ये f है, इस f का मतलब फैक्टर है। इस फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं गुरुजी? गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। यही तो बोलते हैं ना प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। तो सबसे पहले ये समझो कि गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबके सब बच्चे। चलिए भाई, अब देखिएगा ध्यान से। मेरी तबीयत आज एकदम सही है। आज मुझे कोई दिक्कत, कोई समस्या महसूस नहीं हो रही है साथी। ठीक है ना? अब सुनिएगा भाई सबके सब बच्चे। मैं बात करता हूं मल्टीपल की। सबसे पहले आपको मल्टीपल का ज्ञान होना जरूरी है मेरे प्यारे भाई। किसका? मल्टीपल का। स्पेलिंगों पर मत जाना, गणित का अध्यापक हूं, अंग्रेजी का ना भाई। तो मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, देखो सुनो, बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में सिखाऊंगा। एलसीएम एचसीएफ से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे 12 है, 12 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। गुरुजी 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर दूं तो 12 आएगा। 12 की गुना 2 से कर दूं तो गुरुजी 24 आएगा। अगर 12 की गुना मैं 3 से कर दूं तो गुरुजी 36 आएगा। 12 की गुना 4 से कर दूं 48 आएगा। 5 से कर दूं 60 आएगा। 6 से कर दूं 72 आएगा। 7 से कर दूं 84 आएगा। 96 आएगा। 108 आएगा। 120 आएगा। 132 आएगा। गुरुजी कहां तक जाओगे? गुरुजी ये तो खत्म ही ना होने कहीं पर भी। मतलब 12 की गुना किसी भी संख्या से कर रहे हो तो वो 12 के मल्टीपल आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं? 12 के मल्टीपल। अगर 12 की गुना मैं 100 से कर दूं तो 1200 क्या है? 1200 क्या है? 12 का मल्टीपल है। 12 की गुना अगर 130 से कर दूं, 12 का मल्टीपल है। 12 की गुना 5 करोड़ से कर दूं, 12 का मल्टीपल है। अरे सीधी सी बात है, अगर 12 की मल्टीप्लाई किसी संख्या से की जाएगी ना, 12 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से की जाएगी तो वो 12 के मल्टीपल आएंगे, वो 12 के गुणज आएंगे। आगे बात समझ में? अब 12 के कितने गुणज हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर में, अनकाउंटेबल है, काउंट करके बता ही नहीं सकते। 12 के अनंत मल्टीपल होते हैं। 12 के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। 12 के कितने भी मल्टीपल हो सकते 12 के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं भाई, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर में 12 के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं साथी। आगे ये बात समझ में? अब सुनो गुरुजी, हम बता ही नहीं सकते क्या 12 के कितने मल्टीपल होते हैं? नहीं बता सकते, कितने भी हो सकते हैं, अनंत। ठीक है, अब सुनो एक बात बताओ और साधारण सी भाषा में, ये जो 12 है क्या ये इस 12 से भाग होगा? होगा सर। 24 12 से भाग होगा? होगा सर। 36 12 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। 96 भी 12 से हो जाएगा। 144 भी 12 से। मतलब जो मल्टीपल है ये 12 के, ये इस 12 से पूरा पूरा भाग हो जाते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं साथी? जो संख्या से पूरे पूरे भाग हो जाए। मल्टीपल क्या होते हैं प्यारे भाई? जो इस संख्या से पूरे पूरे भाग हो जाए वो मल्टीपल कहलाते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? ये मल्टीपल क्या होते हैं? जो इस संख्या से पूरे पूरे भाग हो जाए वो मल्टीपल होते हैं। मतलब भाग होने वाली संख्याएं ही उस संख्या का मल्टीपल कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं 12 से भाग हो सकती हैं। तो मल्टीपल का मतलब क्या समझ में आया? नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताओ। भाग होने वाली संख्याएं। मल्टीपल का अर्थ क्या समझ में आया? भाग होने वाली संख्याएं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब सुनना साथी ध्यान से। अब बात करता हूं मैं फैक्टर की, बात करता हूं साथी फैक्टर्स की, फैक्टर की। ठीक है, गुणनखंड की। अब सुनो, 12 के ही फैक्टर निकालने हैं। 12 किससे भाग हो सकता है? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। ठीक है, इन सब संख्याओं से 12 इन सभी संख्याओं से भाग हो सकता है। 12 इन सभी संख्याओं से भाग हो सकता है। मतलब 12 1 से भी भाग होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। इनके अलावा किसी से ना होगा भाई। तो जो संख्याएं उस संख्या को भाग कर सकती है, ये सभी संख्याएं क्या 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 कहलाती है भाई? फैक्टर। क्या कहलाती है भाई?
फैक्टर। ये गुणनखंड है। और कितने गुणनखंड है 12 के? 1 2 3 4 5 6 6। ये तो काउंट करके बता दिए, ये तो काउंटेबल है, ये तो फाइनाइट नंबर में होते हैं। तो भाई फैक्टर को काउंट कर सकते हैं। जैसे हम अब आपसे पूछे कि 10 के फैक्टर बताओ, 10 1 से भाग हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से। ये 4 फैक्टर होंगे 10 के, ये 4 फैक्टर होंगे 10 के। दैट्स इट, गेम ओवर। ये 10 के फैक्टर है, ये 12 के फैक्टर है। तो फैक्टर काउंट करके बताए जा सकते हैं। फैक्टर क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? जो इस संख्या को भाग कर सकते। देखो 12 1 से भी भाग होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो भाग करने वाली संख्याएं फैक्टर कहलाती हैं और भाग होने वाली संख्याएं मल्टीपल कहलाती हैं। भाग करने वाली संख्याएं फैक्टर कहलाती हैं और होने वाली मल्टीपल। बात समझ में आई? ये भाग करने वाली संख्याएं हैं तो ये फैक्टर है, ये गुणनखंड है। ये भाग होने वाली संख्याएं हैं उससे, तो ये मल्टीपल है, गुणज है। ये आ गया अब अच्छे से समझ में सभी बच्चों को? अब सुनना साथी सबके सब, ध्यान देना मेरी बात पर, अगली पर। देखो भाई, मैं लिखता हूं यहां पर 8 और 12, 8 और 12, ठीक है। पहले लिखते हैं 8 और 12 के मल्टीपल, पहले 8 और 12 के मल्टीपल, 8 के भी 12 के भी मल्टीपल। 8 गुना 1 8, 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24, 32 40 48 56। चलते चलते कहीं तक चलते जाओ, जहां तक आपका दिल करे, ठीक है। कहीं तक चलते चले जाना। ये क्या आ गए? 8 के मल्टीपल, 12 के। गुरुजी कहां तक जाओगे? अरे रोक दो भाई, कहीं तक चलते रहना ऐसे। ये क्या आ गए? मल्टीपल। ऐसे ही फैक्टर और 8 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 8 से। 12 किससे हो सकता है भाग? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ठीक है साथी? अब सुनना, अब हमें चाहिए एलसीएम, हमें चाहिए एचसीएफ। साथी सुनो, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल तो आ गए, अब कॉमन मल्टीपल देखो। कॉमन तो 24 कॉमन मल्टीपल है, 48 कॉमन मल्टीपल है, 72 कॉमन मल्टीपल है, 96 कॉमन मल्टीपल है, 120 कॉमन मल्टीपल है, 144 कॉमन मल्टीपल है। गुरुजी ये तो सभी कॉमन आ गए। चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको चाहिए कॉमन फैक्टर। 1 कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है। ये कॉमन फैक्टर आ गए। अब समझना ध्यान से, जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, इतने बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूं कि लाइफ में कभी दोबारा सीखने की आवश्यकता ना पड़ेगी भाई। समझ गए ना सबके सब? देखो ध्यान से, एलसीएम कॉमन मल्टीपल तो निकाल लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनमें? गुरुजी 24 है। लो भाई 24 आएगा, तो 24 एलसीएम आ गया। अब आप सोचोगे सर छोटा ही क्यों पूछा, इसका नाम एलसीएम ही क्यों हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका नाम एचसीएम क्यों नहीं हुआ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल? भाई अगर हाईएस्ट बोलता तो क्या पता हाईएस्ट कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है यार, अनंत तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक, तो कुछ भी संख्या हो सकती है बड़ी से बड़ी, हाँ या ना? तो इसलिए सबसे छोटा पूछा जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 24। मल्टीपल क्या होता है? भाग होने वाली संख्याएं। तो ये क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो एलसीएम का मतलब होता है भाग होने वाली संख्या, और सबसे छोटी होनी चाहिए।
कि जितना छोटा रिजल्ट आ सके उतना छोटा रिजल्ट निकालना। ठीक है, अब बात आती है कॉमन फैक्टर तो आ गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा है 4। आप बोलोगे सर इसका नाम एलसीएम क्यों नहीं हुआ, लीस्ट कॉमन फैक्टर? क्योंकि एक तो सबको भाग करता, फिर सबका आंसर एक ही आता, फिर पूछने की क्या जरूरत थी, इसलिए बड़े से बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को पूरा पूरा भाग कर देगी। ठीक है, जो 8 और 12 को पूरा पूरा भाग कर देगी। दैट्स इट, बात खत्म हुई। देख लो साथी सबके सब बच्चे और जवाब दे दो। आया मजा? हो गया क्लियर? तो अब सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को भाग कर दे। और एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए। एलसीएम होती है भाग होने वाली संख्या, एचसीएफ होती है भाग करने वाली संख्या। यह फर्क होता है। एलसीएम भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या, एचसीएफ भाग करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनना सभी बच्चे, 8 और 12 का एलसीएम क्या आया साथी? 24। एचसीएफ क्या आया प्यारे भाई? 4। 4 बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग कर सकती है, 24 वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भाग हो सकती है। अब बात यह है कि ये है आपकी संख्याएं, ये है आपकी संख्याएं। ठीक है, इन संख्याओं से छोटा है आपका एचसीएफ। क्या है? छोटा। ठीक है, लेकिन एलसीएम इन संख्याओं से बड़ा है, संख्याओं से बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथी सभी बच्चे इस बात को अपने भेजे में सेट कर लो कि जो संख्याएं होती है ना, संख्याएं, उनसे एलसीएम हमेशा बड़ा आता है और एचसीएफ आता है छोटा। संख्याएं सेम सेम होती तो ये बराबर हो सकते थे बस। ठीक है, अदरवाइज एलसीएम का नाम छोटा लेकिन काम बड़ा, मतलब रिजल्ट बड़ा आता है। एचसीएफ का नाम बड़ा पर काम छोटा, मतलब सीधी सी बात है भाई, जिनके नाम बड़े होते हैं जरूरी नहीं है वही आपको क्वालिटी वाला कंटेंट देते हैं। ठीक है, क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जरूरी नहीं है मिलियनों वाला चैनल पर ही कंटेंट अच्छा मिले, 2, 4, 5 लाख वाले चैनल पर भी कंटेंट बेहतरीन मिल सकता है। समझे ना ये बात? जो क्वालिटी बड़ी से बड़ी दुकानों पर ना मिलती भाई, वो छोटी से छोटी दुकानों पर मिल जाती है काफी बार। समझ रहे हो ना? चलिए, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अभी मैं सिखाऊंगा सब कुछ, टेंशन ना लो। शॉर्टकट, डायरेक्ट, सब कुछ चीजें सिखाता हुआ चलूंगा। अब और आगे बढ़ते हैं साथी हम। देखो, ध्यान देना मेरी बात पर। एक संख्या है 8 तो दूसरी संख्या है 12। ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ वैसे तो आपको रटा ही हुआ है। ठीक है, अब सुनना, इन दोनों संख्याओं का मैंने अनुपात लगा लिया। अब ये किससे कट सकती है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जिस संख्या से कटी है ना वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ निकालना हो तो रेशियो लगा लेना और काटते रहना जब तक कटे। तो ये किससे कटी? 4 से। अब ये 2 और 3 अनुपात किसी से ना कटता भाई, तो 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर सकता है। 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर सकता है। आ गई बात समझ में भाई सबके सब साथियों को? क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी 4। ठीक है, देख लो कितना इजीली बता दिया। अगर अब वापिस संख्या निकालनी हो तो देखो, एचसीएफ की गुना वापिस अनुपात से कर दो। 4 दूनी 8 आ गया, 4 तिया 12 आ गई। दैट्स इट। अगर एलसीएम लेना हो, एलसीएम तो सिंपल सा तरीका बताऊं, जो एचसीएफ हो उसकी गुना जो अनुपात आया उसके प्रोडक्ट से कर दो। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, लो भाई आ गया 24, आ गया 24। दैट्स इट, ये रिजल्ट होगा। आ गया 24, बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर। इतना ही खेल था, कितना इजी सिखा दिया। सुनो साथी ध्यान से, सीधी सी बात है भाई, कोई भी दो संख्याएं दे रखी हो कभी भी, जैसे ये दे रखी,
ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लो। तो HCF आ गया, HCF आ गया कुछ ना कुछ। आपको चाहिए LCM, तो क्या करोगे, जो HCF होगा ना उसकी गुना अनुपात के प्रोडक्ट से। यही तो की होगी यहां पर, अरे यही तो की होगी। बताओ ईमानदारी से, सच सच। क्लियर हुआ आप सभी का बेहतरीन तरीके से। अब सुनना साथी, अगर अगर HCF ही चाहिए, देखो भाई इसको एक बॉक्स में बंद कर लेना, इसको एक बॉक्स में बंद कर लेना भाई, सबके सब बच्चे समझ गए। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेना सबके सब बच्चे। अब सुनो साथी, A इंटू बी है, यहां आएगा तो डिवाइड में, तो अरे ये क्या आ गया, देखो एलसीएम को अगर अनुपात के प्रोडक्ट ए और बी दिखा रहा है, रेशियो को, संख्याओं को ये दिखा रहा है, अगर एलसीएम को ए इंटू बी से डिवाइड कर दोगे तो एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम को उनके अनुपात के प्रोडक्ट से भाग कर दो। देखो एलसीएम 24 है, 24 को एलसीएम को ए इंटू बी से भाग करके देख लो, एचसीएफ आ जाएगा। 3 से 8, 2 से 4, 4 आया, यही तो था एचसीएफ। गलत तो नहीं सिखाया कुछ, अच्छा ही सिखाया होगा। देखो भाई सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखो, समझो सबके सब। अब जो ये एचसीएफ है, अगर ये वहां पर चला जाए एलसीएम के बट्टे, अगर एलसीएम को एचसीएफ से भाग करोगे ना तो हमेशा अनुपात का प्रोडक्ट आएगा। करके देख लो, 24 को 4 से करके देखो, 24 को 4 से करोगे 6 आएगा, इनकी गुना भी तो 6 ही है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई आप सभी का, समझ में आया? अगर आप अनुपात की गुना एचसीएफ से करोगे ना, एचसीएफ गुना ए करोगे तो पहली संख्या आएगी। ठीक है, अगर आपको पहली संख्या चाहिए तो क्या करोगे, ए गुना एचसीएफ। अगर आपको दूसरी संख्या चाहिए क्या करोगे, बी गुना एचसीएफ। भाई नोट डाउन कर लो इसे, भाई सभी बच्चे नोट डाउन कर लो, आपके बोर्ड पर है। चलिए मेरे प्यारे भाई, हो गया होगा नोटिस, अरे कर लिया होगा नोट्स में, बताओ। चलो साथी और आगे बढ़ जाए, सर आपसे मिलना है। तो भाई कल हम आए थे मुलाकात करने के लिए फरीदाबाद, एक गवर्नमेंट कॉलेज था, वहां पर सेमिनार रखा था, मैं, पुष्पेंद्र सर और अमित सर थे। ठीक है, उन बच्चों से मीटअप किया था जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम को दूर दूर तक नहीं जानते, कुछ बच्चे ही जानते हो। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगी पहली टाइप, पहला क्वेश्चन एएलपी 2024 का ही पूछा गया। भाई मैं ये कहना चाहूंगा, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए मैथ पर, गणित पर, फिर रीजनिंग पर, फिर जीएस और साइंस पर भाई। ठीक है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो सबसे बड़ा गेम चेंजर सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर आपकी ब्यूटी का क्या राज है, बताएं। हेल्दी खाओ भाई, एक्सरसाइज करो, ये राज है सबसे बड़ा। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो संख्याओं का योग बताना है। तो एलसीएफ एचसीएफ निकालना पड़ेगा सबसे पहले, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे साथी, जो एलसीएम हो ना उसे भाग कर दो अनुपात के प्रोडक्ट से। भाई सिखाया तो था, एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ कहां गया, एचसीएफ ये रहा। तो एलसीएम को अनुपात के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। तो 3 एकम 3 दूनी 3, 8 है, 2 से काटोगे तो 14। तो एचसीएफ क्या आया प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ 14। एचसीएफ कितना आया मेरे प्यारे साथी, मात्र 14 आया एचसीएफ।
HCF आया सिर्फ और सिर्फ 14। अब दोनों संख्याओं का जोड़ चाहिए, जोड़ कितना है, 2 और 3 5, तो 14 5 70। लो भाई आ गया। या अलग अलग संख्याएं निकाल सकते थे HCF की गुना, 2 से करोगे 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 28 और 42 जोड़ोगे तो भी 70। बात तो वही है ना। आया भाई मजा सभी बच्चों को? क्लियर हो गया साथी? चल दो और आगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए साथी, अब आप इस क्वेश्चन को करिए, सब के सब बच्चे। ठीक है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, ए उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमश से, ए फालतू का लिख दिया भाई, ए नहीं आएगा, ये एरर छोड़ दे नालायकों ने। उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमश से 24 और 4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों में से बड़ी संख्या, ठीक है साथी। तो ये खाली आपको पजल करने के लिए दे रखा है। अगर आप एचसीएफ की गुणा अनुपात से करते हैं ना तो संख्या आ जाती है। तो 4 गुना 3 करोगे तो 4 तिया 12। बस इतना सा खेल था, समझे मेरे प्यारे भाई? आ गया समझ सभी को? क्लियर हो गया? चलिए साथी और आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को करके दिखाइए सबके सब बच्चे। करो, 1 मिनट का वक्त दिया, करिए। चलिए प्यारे भाई, देख लीजिए अब, दो संख्याओं का जीसीडी महत्तम सार भाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग कर देती है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों दे दिया। तो एचसीएफ है 12, एलसीएम है 480, संख्याओं का अनुपात दे दिया, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, सीधी सी बात बताऊं भाई, इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 यूनिट का। तो एचसीएफ की गुना 3 से कर दो, 12 तिया 36, 12 तिया 36, दैट्स इट, बात खत्म। चाहे आप एचसीएफ की गुना 5 से करते, 12 5 60, 12 8 96, अंतर लेते तो भी वही बात थी। लेकिन आपको वो बेहतर से बेहतर अप्रोच सेट करनी है क्वेश्चन पर, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए।
चलिए भाई, आ गया, ये आ गया यार, बड़ा जल्दी बता देते हो। संख्याएं बतानी है तो HCF की गुना कर दो, 17 5 85 और 17 7 119, खत्म हो गया क्वेश्चन ही। चलिए भाई और आगे बढ़िए। तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया और उनका एलसीएम दे दिया, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा, HCF। और HCF के लिए क्या करोगे, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम, जो एलसीएम होता है उसे डिवाइड कर दो। एलसीएम जो होता है उसे डिवाइड कर दो, किससे, किससे करोगे गुरुजी, गुरुजी जो अनुपात है ना उसके प्रोडक्ट से। तो भाई सबसे बड़ा क्या है, 8 है, सबसे बड़ा क्या है 8। अब आप देखोगे 6, 6 में क्या है 2 गुना 3, तो 2 तो इसमें है, 2 तो इसमें है, 2 तो इसमें है, लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है। तो भाई सिर्फ 3 से, सिर्फ 3 से। अब 5 कहीं नहीं है तो 5 से। ये ना है कि भाई 8 गुना 6 गुना 5 कर दोगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है ना तो उसे छोड़ दो। जैसे 8 में 2 गुना 4, 6 में 2 गुना 3 है, तो 2 तो है इसमें, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, देखो अब 3 से 3 चौका 12, 8 से 8 5 40, 5 से काटोगे 10, तो HCF आएगा सिर्फ और सिर्फ 10। HCF क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10। अब सुनो साथी, HCF आया 10। अब संख्याओं का योगफल चाहिए तो इन तीनों को जोड़ लो सीधा ही। 8 और 6 14 और 5 19, 19 गुना 10 करोगे गुरुजी 190 आ गया। या अलग अलग से संख्या निकाल लो कि भाई 10 गुना 5 50, 10 गुना 6 60, 10 गुना 8 80, और फिर जोड़ दो। देख लो साथी अच्छे से। चल दो साथी आगे, चलो और आगे बढ़ जाओ। तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया, एलसीएम दे दिया, तो इन संख्याओं का HCF पूछा है। लो कितना इजी है, HCF पूछा है ना, देखो HCF पूछा, कैसे करोगे, जो एलसीएम दे रखा हो, जो एलसीएम हो उसे भाग कर दो, जो ये अनुपात है ना इसके प्रोडक्ट से। 5, 5 में कहीं 2 नहीं है तो 2, और 1 का 1 है। लो भाई अब देखो, 5 1 कम, 5 तिया 5 दूनी 0, 2 से 160। HCF आएगा सिर्फ और सिर्फ 160, HCF आएगा मात्र 160। दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन। एक एक टाइप कोई ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे आपके दिमाग में सेट कर दूंगा जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं भाई, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए भाई और आगे बढ़ जाए, और आगे चल दे। सर जी ALP के लिए मैराथन क्लास नहीं होगा क्या भाई, परसों ले रहा हूं मैं RG स्टेट एग्जाम्स पर, सुबह 9 बजे से मैराथन क्लास, वो सभी लगा लीजिएगा। इसके अलावा ALP की मैंने एक वीडियो डाल रखी है टॉप 100 क्वेश्चन की, आप वो सर्च करके देख लो। अदरवाइज जो 40 दिन 40 मैराथन, 28 दिन 28 मैराथन है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मत पढ़ो एक्स्ट्रा कुछ भी, इससे बाहर नहीं दिखेगा आपको, गारंटी है। 28 दिन 28 मैराथन और देख दो भाई इसके साथ में। अब सुनो भाई अगला कंसेप्ट, मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, एक संख्या 8 थी, दूसरी संख्या 12 थी, इनका HCF क्या आया था, शुरुआत से इन्हीं का एग्जांपल से सिखा रहा हूं, 4, और इनका LCM क्या आया था 24। इनका HCF आया था 4 और इनका LCM आया था 24। HCF आया था 4 और LCM आया था भाई 24, सीधी सी बात है। तो अब एक बात समझो सबके सब साथी कि अगर मैं 12, अगर मैं 8 गुना 12 करूं,
या मैं 24 गुना 4 करूं, 24 गुना 4 तो क्या आएगा गुरुजी? बराबर आएगा 12 आठे 96, 24 चौका 96। ये तो बराबर है गुरुजी। मतलब ये दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट करोगे तो ये एलसीएम है और वो एचसीएफ है, वो एचसीएफ है। मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट, मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। साथी आ गई बात समझ में सबके सब बच्चों को? दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दिमाग में सेट कर लेना। देखो अब क्या कहा, एचसीएफ एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी, दूजी पूछ ली। तो देखो एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या का हमें पता नहीं। एलसीएम और एचसीएफ क्या है? 7 गुना 434। ठीक है भाई, 7 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 2 दूनी 2 एकम 2 साते, दूसरी संख्या सिर्फ 217 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। क्या रिजल्ट आएगा भाई? सिर्फ और सिर्फ C4 छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को। आ गई बात समझ में सभी को? चलिए, एक बच्चा लिख रहा है सर कल भी क्लास लीजिए। भाई कल है यूपीएसआई का, रैंकर्स गुरुकुल की तरफ से एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो कल मुझे वहां पर सेंटर पर जाना है बच्चों से मुलाकात के लिए। ठीक है, और कोई वजह नहीं है। देखो, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 7 and 245 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? दो संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम दे रखा है, ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो साथ ही सुनो, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। 7 पांजे 35, 7 चौका 28 और 3 31, 7 दूनी 14 और 1 15, मात्र 1500। अरे 7 पांजे 35, 7 चौका 28 और 3 31, 3 7 दूनी 14 और 3 17 आएगा भाई, 1715। माफी दीजिएगा, 1715। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या रिजल्ट आया? D4, धर्मेंद्र डागर। ओके भाई, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखिए साथी सभी, और जवाब दीजिए। पढ़िए सभी बच्चे और जवाब दीजिए। ठीक है, पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है साथी, पढ़ो सबके सब और जवाब दो। गुरुजी ही आएगा। करो भाई। आरपीएफ एसआई 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखना, LCM and HCF of two number are 192 and 32 respectively. If one of the number is 64, find the other number. एक संख्या है 64 तो दूसरी संख्या पूछी है। अगर उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है 192 गुना 32। ठीक है भाई, काटो। 32 एकम 32 दूनी, 2 से काटोगे 2 से काटोगे 2 नीमा 2 छेका, सिर्फ और सिर्फ 96, सिर्फ और सिर्फ 96 रिजल्ट होगा। इन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या 96 आएगी। दैट्स इट। ठीक है, अगले वीक में एनटीपीसी के लिए स्पेसिफिकली प्रैक्टिस सेट ले आऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, चलो आगे। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या पूछी है, तो भाई एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, कटता हो तो काट दो। 27 एकम 27 दूनी 2 से काटोगे 2 आठे 2 एकम, दूसरी संख्या सिर्फ 81 आएगी। खत्म हुआ क्वेश्चन यहां पर, फिनिश, गेम ओवर। इतना ही खेल था साथी, बस। आ गया समझ? चल दे और आगे, चलिए और आगे बढ़िए। अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दो यार।
इसका जवाब दे दो यार सबके सब बच्चे, जब इतने प्यार से चीजें सिखा दी, इसका तो जवाब दे ही सकते हैं। चलिए प्यारे भाई, आ गया होगा सभी का, आ गया होगा साथ ही सबके सब बच्चों का। देखो भाई, सुनो ध्यान से, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो भाई एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। देखो भाई, 9 एकम 9 चौका, 4 एकम 4 दूनी 4 साते, दूसरी संख्या सिर्फ 27। मैंने इसलिए आपको होमवर्क दिया था ताकि कमेंट बॉक्स में आप प्योर एक ही नाम भर दो, डी फॉर धर्मेंद्र डागर, डी फॉर धर्मेंद्र डागर। सर आप एक बार ये शायरी बोल दीजिए ना। अच्छा, शायरी का बड़ा चस्का है भाई आपको, नालायको, शायरी का बड़ा चस्का है। ऐसी क्या शायरी है अच्छी है, बताओ। चलो भाई, एक बच्चे की दिली तमन्ना है तो बोल देते हैं, ठीक है। एक बच्चे की दिली तमन्ना है तो बोल देते हैं। एक बच्चे की शायरी है मेरे प्यारे भाई, एक बच्चे की शायरी है, सुनिएगा सभी बच्चे। खुद से एक वादा करो, खुद से एक वादा करो, अपना एक इरादा करो, खुद से एक वादा करो, अपना एक इरादा करो, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो। समझे भाई, लाजवाब, बहुत अच्छा। ओ दादा गुरुजी राम राम। अच्छा, अब मैं आपका दादा गुरुजी हो गया, वाह भाई वाह। यही कमी थी एक, यही कमी थी, ठीक है ना साथी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी का आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी हो तो बड़ी संख्या। एक संख्या मान ली, पहली संख्या अगर 2x, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, इसका 9/2 से गुना करोगे, 2 से 2 कटा तो 9x। अगर पहली संख्या होगी 2x तो दूसरी संख्या होगी 9x, पहली 2x तो दूसरी होगी 9x, दैट्स इट। अब सुनो भाई सभी बच्चे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब ये है क्या, 57 × 114, दैट्स इट। दो संख्याओं का प्रोडक्ट भाई एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। कटता हो तो काट दो, 2 से काटोगे तो 57, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे तो भाई, सॉरी सॉरी, कितना हो गया, 3 एकम 3 एकम 3 नेमा, 3 से काटोगे 3 एकम 3 नेमा, एक्स गुना एक्स, एक्स स्केयर है,
19 गुना 19, तो स्केयर हटेगा, वहां रूट लगेगा तो सिर्फ 19 ही आएगा। x का मान 19। बड़ी संख्या कौन सी है? नो एक्स। x की जगह 19 रख दो, 19 नीमा 171। दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन भाई। इतना सा ही खेल था बस। बस समझ गए मेरे प्यारे साथी? हो गया क्लियर आप सभी बच्चों का? बेहतरीन तरीके से सबके सब बच्चे बता दो, सबके सब साथी। चल दो भाई और आगे फिर। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, उन संख्याओं का गुणनफल जिनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा। और आसान सा इजी सा क्वेश्चन है भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। करो। चलिए साथी आगे चलते हैं। अब आगे होगा सभी का डी फॉर धर्मेंद्र डागर। भाई आप समझ चुके हो, मैं जब भी आपको कुछ वक्त देता हूं ताकि कमेंट बॉक्स में प्योर डी फॉर धर्मेंद्र डागर भर डालो आप। तो सीधी बात है, संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 30 गुना 9 270। दैट्स इट। चलिए आगे। अब देखो एचसीएफ एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली। भाई देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया। अब एलसीएम गुना एचसीएफ, तो भाई इन दोनों का गुणनफल हो गया साथी। ये गुना में वहां जाएगा भाग में, तो दूसरी संख्या आएगी 15 गुना 225 बटा 45। दैट्स इट। ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए। अगली टाइप आती है अब भाई टाइप नंबर 3। अब सुन लो साथी सबके सब बच्चे ध्यान से मेरी एक बात, कान खोल करके हर बच्चा समझिएगा इस बात को। देखो भाई ध्यान दो, मैं लिखता हूं x की पावर 2। अगली टाइप आ गई है, दो टाइपें कंप्लीट हो गई, x की पावर 2 और मैं लिखता हूं x की पावर 5। मैं क्या लिखता हूं? x की पावर 2 और मैं लिखता हूं x की पावर 5। भाई इनका HCF लेना है, HCF। भाई इनका LCM लेना है। तो सुनना साथी ध्यान से, अब दोनों जगह x है, x है। मैंने क्या कहा था, सिखा रहा था तब, नाम छोटा काम बड़ा। मतलब एलसीएम का नाम छोटा है काम बड़ा, मतलब बड़ी से बड़ी पावर लिख दो भाई। x की पावर 5 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा। x की पावर 5 वो संख्या होगी जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। x की पावर 5 वो संख्या होगी जो x की पावर 2 से भी भाग होगी और x की पावर 5 से भी भाग होगी। दैट्स इट। इतनी सी बात है, करके देख लो। x की पावर 5 को x की पावर 2 से करो, बेस सेम है तो पावर घटेगी, तो 2 पावर से 2 पावर गई तो 3 पावर बची। x की पावर 5 x की पावर 5 से होता ही है। अब लेना HCF जो कॉमन हो, सिर्फ वो कॉमन है x। नाम बड़ा काम छोटा, छोटी पावर क्या है 2। ये वो संख्या जो इसको भी भाग कर देगी और इसको भी भाग कर देगी। तो एलसीएम और एचसीएफ लेना आ गया अच्छे से सभी बच्चों को। चलिए भाई और आगे एग्जांपल लीजिए। देखो x की पावर 2 y की पावर 7, x की पावर 5
y की पावर 3। ठीक है, अब इनका एलसीएम भी लो और भाई इनका एचसीएफ भी लो। ठीक है प्यारे भाई, देखिए अब सुनिए ध्यान से। अब x की पावर 2, y की पावर 7, x की पावर 5, y की पावर 3, एलसीएम लेना है। सबसे पहले कॉमन वाला ही पार्ट देख लो भाई। x दोनों तरफ है, नाम छोटा काम बड़ा, बड़ी पावर 2 और 5 में गुरुजी 5 है। y दोनों में है, नाम छोटा काम बड़ा, बड़ी पावर क्या है 7। तो x की पावर 5, y की पावर 7 एक ऐसी संख्या होगी जो इससे भी भाग होगी और इससे भी भाग होगी। दैट्स इट, सीधी सी बात है भाई, दोनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग होगी। आ गया मजा? अब सुन लो साथी आगे। अब जो कॉमन हो सिर्फ वो, x दोनों तरफ कॉमन है तो पावर 5 है, 2 है तो 2। y दोनों तरफ कॉमन है तो y की पावर 3 यहां है, 7 यहां है तो 3। नाम बड़ा काम छोटा, सीधी सी बात है। ठीक है साथी, देख लो सबके सब बच्चे, ये आएगा एलसीएम और एचसीएफ। अब एक एग्जांपल और, x की पावर 5, y की पावर 2 a, x की पावर 3, y की पावर 8 b। इनका एलसीएम भी लो और इनका एचसीएफ भी लो। करो भाई सभी। चलिए प्यारे भाई, अब सुनिएगा ध्यान से। साधारण सा तरीका है, ठीक है। एलसीएम सबसे पहले x को ही उठा लो, x को ही, यहां भी है यहां भी है, नाम छोटा काम बड़ा, बड़ी पावर गुरुजी 5। फिर y दोनों में कॉमन है, उठाया, नाम छोटा काम बड़ा, बड़ी पावर 8 है। अब a कॉमन नहीं है, b कॉमन नहीं, तो बचा कुचा सब कुछ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए x कॉमन है लेकिन नाम बड़ा काम छोटा, छोटी पावर है 3। y कॉमन है, नाम छोटा बड़ा काम छोटा तो छोटी पावर 2 है। a दोनों में नहीं है, b दोनों में नहीं है, तो बस भाई ये आएगा। दैट्स इट, बस साथी इतना सा होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही खेल था। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़िए। अब आइए इस क्वेश्चन पर, देखो ए बी सी के समूह का एलसीएम, तो तीनों अलग अलग है तो इनकी गुना हो जाएगी, खत्म हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आपसे ये दे दिया कि इसका एचसीएफ चाहिए। देखो एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ के लिए कॉमन सिर्फ ए सभी में है, नाम बड़ा काम छोटा, छोटी पावर 3 2 2 2 है। बी सभी में है, कम से कम पावर एक ही है। सी सभी में है, कम से कम पावर एक ही है। तो एचसीएफ आएगा ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी। गुरुजी ये तो ना है, ये भी ना है, ये भी ना है, ये भी ना है भाई। तो भाई अब ऑप्शन में नहीं है तो पेपर में ये तो बोलोगे नहीं कि भाई ऑप्शन ही गलत थे, ठीक है ना। तो अब जो संख्या इसको भी भाग कर दे वो आंसर होगा। तो ए स्क्वायर बी सी ए बी सी से भाग हो जाएगा तो रिजल्ट ए बी सी आएगा, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है साथी, चलिए और आगे बढ़िए। अब सुन लो ध्यान से सबके सब साथी, ध्यान देना मेरी इस बात पर भाई। What is the greatest common multiple of a square into b raised to power 4, c raised to power 6, b cube, c raised to power 8, a raised to power 4 and
ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 6 सी रेज टू पावर 2, इसका एचसीएफ चाहिए। तो देखो ए सभी में है, ये रहा छोटे से छोटी पावर गुरुजी 2 4 2 में 2 है। बी सभी में है गुरुजी छोटे से छोटी पावर 6 3 4 3 होगा। सी सभी में है छोटे से छोटी पावर 2 8 6 में 2 8 6 में गुरुजी 2 है, ये आएगा ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन सी आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, गेम ओवर हुआ, क्वेश्चन का खेल खत्म। चलिए भाई आगे बढ़िए। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन भाई सुनो। आप देखो क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना, ठीक है। तो सबसे पहले 6 9 27 का, तो आप बचपन में कैसे लेते थे 6 9 27 का, डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, सबर रख लेना। ऐसे ही लेते थे ना कि भाई 2 से नहीं होता, फिर 3 से, 3 दूनी 3 तिया 3 नहीं मां, फिर 3 से 2 का 2 आया, 3 एक कम 3 3 तिया 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 तिया 54। तो क्या आया भाई एलसीएम, सिर्फ और सिर्फ 54, ठीक है। एलसीएम क्या आया 54, किस किस का 6 9 27 का एलसीएम आ गया। अब सुनो एक्स सभी में कॉमन है, एक्स की बड़ी से बड़ी पावर गुरुजी 5 है, वाई सभी में है बड़ी से बड़ी पावर 5 है, 3 है 7 है 7 है। अब जो बच कुछ गया सब कुछ, तो क्या आएगा एबीसी, ये रिजल्ट होगा। चलिए भाई, डी फॉर धर्मेंद्र, बाबा की जय हो। अरे बाबा मत बनाओ यार, धर्मेंद्र डागर ओके है, ठीक है। संजय दत्त ना हूं भाई मैं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इनका चाहिए भाई एचसीएफ, इनका क्या चाहिए प्यारे भाई एचसीएफ। तो एक्स कॉमन है, पावर छोटी से छोटी 2 है, वाई कॉमन है, पावर नोर 5 में 5 आएगा, ए और बी कॉमन नहीं है, तो बस एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 5, ऑप्शन नंबर बी4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देख लो साथी सबके सब बच्चे। सर जी आरआरबी एलपी ने किया कमाल, तो 16 फरवरी को आप भी करो कमाल। हाँ 16 फरवरी को तैयार रहना भाई, आप सभी बच्चे कान खोल करके सुन लो। 16 फरवरी को सोमवार वाले दिन, आज सैटरडे है ना, तो सोमवार वाले दिन ये क्लास नहीं होगी। सोमवार वाले दिन मेरी कौन सी क्लास होगी मैं आप सबको दिखा देता हूं साथी, एक बार सबके सब बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है साथी। सबके सब बच्चे जैसे ही अपना आरजी स्टेट एग्जाम्स ओपन करोगे ना भाई, कौन सा चैनल, आरजी स्टेट एग्जाम्स, तो भाई आरजी स्टेट एग्जाम्स पर आप लाइव में जाइएगा, ठीक है प्यारे भाई, लाइव में। तो भाई सुन लो ध्यान से, आपको ये क्लास दिखाई देगी भाई, ये क्लास सभी बच्चे देख लो अच्छे से ध्यान पूर्वक। एसएससी जीडी 2026 कंप्लीट मैथ्स वन शॉट 16 फरवरी सुबह 9 बजे महा मैराथन, यहां से नोटिफाई मी कर दो, नोटिफिकेशन ऑन हो गया, यहां पर ऐसा रहेगा, आप ऐसे लाइक कर दो। तो सोमवार को सुबह 9 बजे से लेकर और पूरे दिन आपकी गणित की ये क्लास चलने वाली है। इस क्लास में पहुंच जाना सुबह 9 बजे रफ कॉपी और पेन लेकर के। आप ये मत सोचना यार ये तो जीडी के लिए, रेलवे में क्या फायदा होगा, आपका रेलवे में डेफिनेटली फायदा होगा, ये आपके भाई की कमिटमेंट है। कंटेंट तो मैं ही डाल रहा हूं ना, मुझे पता है ना कि भाई रेलवे में क्या लेवल आ रहा है, जीडी में क्या लेवल आएगा। तो जीडी का तो ये सबसे बड़ा रामबाण है, लेकिन रेलवे के लिए पूरे गणित का रिवीजन करा देगी ये क्लास। तो भाई कितने बच्चे सुबह 9 बजे 16 फरवरी को मेरे साथ जुड़कर और पूरे दिन शिद्दत के साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में। कहां होगी ये क्लास, कहां होगी, इस वाले चैनल पर आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। तो बता दो साथी एक बार सबके सब बच्चे फटाफट से बताइए
कितने बच्चे? मेरा इनविटेशन आया भाई, ये ऑर्डर है आप सभी को कि 16 फरवरी को सुबह 9 बजे जुड़ जाना आरजी स्टेट एग्जाम्स पर आकर, और आप सभी को गणित करना है। भाई एक बात बता देता हूं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, गणित ही सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा, रहा था और रहेगा। अगर गणित मजबूत कर लिया तो कंफर्म सिलेक्शन है। एक बात मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं, गणित मतलब सिलेक्शन। इसलिए नहीं कि ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए, भाई इस सब्जेक्ट की वैल्यू है इसलिए। समझे सबके सब साथी? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा सबके सब साथी। एचएसएससी सीईटी में 15 क्वेश्चन मैथ के आते, बिल्कुल आते। अल्फा टॉपर्स बैच पढ़ा रहा हूं, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर, इस नाम से सर्च करके देखना, या सीधा सर्च करो अल्फा टॉपर्स बैच बाय धर्मेंद्र डागर सर। 4 क्लासें आ चुकी, एक बार पढ़ के देखो, आपकी सोच ना बदल जाए तो बताना। देखो भाई अब सुनो, देखो भाई, अब आपके सामने, अब तक तो थे आसान आसान से भाई, ऐसे ऐसे निकालने आते थे, अब आ गए प्लस माइनस वाले कंसेप्ट भी लग गए। तो सुनो साथी कैसे आएगा। सबसे पहले ये देखिए, इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, एक्स यहां भी है, यहां भी, वाई यहां भी है, यहां भी है, तो भाई एक्स वाई कॉमन ले लो। ले लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स बचा, यहां वाई बचा, तो एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। तो एक संख्या ये हो गई, दूजी ये। भाई सुनो, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा कि a माइनस बी होल रेज टू पावर 2 क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। यही तो होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है। तो देखो, ए स्केयर की जगह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। तो ये किसका फॉर्मूला, ये किसकी आइडेंटिटी है, गुरुजी एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। ठीक है प्यारे भाई, तो ये वाली किसकी होगी, एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। अब बताना है क्या, मैसेप है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो ये भी एक्स वाई भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई। पावर कम से कम कुछ नहीं है तो एक होगी, तो सबसे छोटी पावर एक, एक्स माइनस वाई। रिजल्ट ही ये आया। ऑप्शन नंबर डी फॉर धर्मेंद्र डागर। दैट्स इट, खत्म हुआ। बस भाई इतना अक्सा था भाई। चलिए भाई और आगे चल दे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन अब इसमें आपसे पूछा है, एलसीएम करके दिखाइए। डी फॉर धर्मेंद्र डागर, वाह। देख लो, तभी रुका हुआ था कि डी फॉर धर्मेंद्र डागर आंसर आएगा। देखिए साथी सुनिए, इनका कॉमन क्या आया,
गुरुजी कॉमन आया एक्स वाई, एक्स वाई कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स, और वहां क्या बचा वाई। क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स माइनस वाई। हाँ भाई, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। गुरुजी एक्स माइनस वाई का होल स्क्र। ठीक है साथी, आप बोलोगे जी सर। अब इनका क्या चाहिए आपको, एलसीएम चाहिए। सबसे पहले जो कॉमन है वो एक्स माइनस वाई, नाम छोटा काम बड़ा, बड़ी से बड़ी पावर 2 है। हाँ भाई, जो बच कुछ गया सब कुछ 3 भी और एक्स वाई भी, तो 3xy इंटू एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर 2। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। दैट्स इट, गेम ओवर हुआ। ठीक है, चल दो और आगे, चलिए साथी और आगे बढ़िए। अब आती है टाइप नंबर 4, अब आती है आपकी चौथी टाइप। ठीक है साथी, देखो ध्यान से, अब अगले टाइप पर बढ़ जाओ। अब आपको मैं एलसीएम लेना सिखाता हूं, प्यार से सीखिएगा। ठीक है साथी, देखो अगर अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान देना, जैसे मैं 8 और 12 का ही एग्जाम्पल लेता हूं, अगर इनका एचसीएफ चाहिए तो आप इनका रेशियो लगा लो, 4 दूनी 4 तिया। अब किसी से नहीं कटते, 4 से कटे तो एचसीएफ 4 है, तो एचसीएफ के लिए सबसे बेहतरीन। एलसीएम के लिए 8 और 12 का एलसीएम चाहिए तो आप क्या करोगे, एक तरीका तो ये है कि 2 से करो 4, 2 से करो 6, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आएगा एलसीएम। एक तरीका तो हो गया ये, जो स्कूल में भी करते थे। दूसरा तरीका भाई, एलसीएम लेना है तो देखो, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो ना वो लिख लो, क्योंकि नाम छोटा काम बड़ा, इतने से तो दिमाग से तो काम करना शुरू ही कर दिया होगा। तो 8 और 12 में बड़ा है 12, 8 और 12 में बड़ा क्या है साथी, 12 है। 8 और 12 में बड़ा क्या है मेरे प्यारे भाई, 12 लिख लिया। 12 का मतलब क्या है गुरुजी, 4 गुना 3, 4 तिया 12। दिमाग दिमाग में सोचो, 4 और 3 छुपा हुआ है 12 में। 8 के लिए चाहिए 4 गुना 2, 4 और 2 चाहिए, 4 तो है, 2 की जरूरत है, बस 2 से गुना कर दो, 24 आ गया एलसीएम। दैट्स इट, इतना इजी था। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। ठीक है, और बड़ी संख्या है, जैसे हमने लिया 20 और भाई 25। अब इनका एलसीएम लेना है, एक तरीका तो यही है आपके पास ये वाला भाई। दूजा बड़ी संख्या 25 रख दी, 25 में क्या है 5 गुना 5, 20 में क्या है 5 गुना 4, तो 5 तो है, 4 की जरूरत है, 25 का 100 आ गया। दैट्स इट। ठीक है, अब बारी आती है कि सर और बड़ी संख्याएं आ जाए तो लो भाई। अब इनका करने का एक तरीका तो यही है साथी, एक तरीका तो यही है कि 84, 105 और 140, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। सबसे पहले 2 से किया, 2 चौका 2 दूनी, 105 का 105 और 2 से किया तो 70। फिर 2 से किया, 2 दूनी 2 एकम, 105 का 105, 35 का 35। फिर किससे किया, देखो अब किससे किया, 3 से, 3 साते, 3 तिया 3 पांजे, और ये 35 का 35। अब किससे किया, 7 से, 7 एकम 7 पांजे 7 पांजे। अब किससे किया, 5 से। लो भाई, क्या आ जाएगा सर, 7 पांजे 5 साते 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। गुरुजी 420 आया, कितना आया 420। देखो कितना खतरनाक है, 420 420 है ये लड़का। सुना होगा ना ऐसा, कह रहे वो फलाना लड़का 420 है पूरे का पूरा। क्लियर है साथी। और पता है रीजन क्या है, क्यों बोलते हैं कि ये तो लड़का 420 है 420 है। जैसे मर्डर कर दे कोई किसी का तो 302 धारा लगती है, मानते हो, यही तो लगती होगी। अगर हाफ मर्डर हो, मतलब ज्यादा मार पिटाई कर दे, तो 307 लगती है। ठीक है, ऐसे ही कोई किसी के साथ चीटिंग करता है, धोखाधड़ी करता है, फ्रॉड करता है, तो 420 धारा लगती है, समझ गए। तो इसलिए फिर नाम भी निकल गया भाई। अब देखो डायरेक्टली कैसे करोगे साथ ही, देखो अब एलसीएम लेना, नाम छोटा काम बड़ा, बड़ी से बड़ी वैल्यू 140 है। अब 140 में क्या है, आप दिमाग में सोचो, अरे यार 2 साते 14, ठीक है, 14 गुना 10 है तो 5। देख लो, अरे
14 गुना 10 करोगे तो 140 आएगा ना, 14 को लिख दिया 2 साते और 10 को 2 पांजे, ये दिमाग दिमाग में सोच लिया। अब 105 के लिए क्या चाहिए, अरे यार 21 पांजे 105 होता है, तो 5 तो है इसमें, 21 के लिए 3 गुना 7, 7 भी है, 3 की जरूरत है, 3 से गुना कर दो, दैट्स इट। 84 के लिए, अरे 14 छिका 84, ठीक है 14, 7 दूनी 14 है ही इसमें। 6 के लिए 2 गुना 3, 2 ये रहा 3 ये रहा, खत्म हो गया, 14 तिया 42, 420 आ गया। सिर्फ इतना सा करना होता है एलसीएम लेने के लिए। बताइए 14 है, आज कौन कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे नालायक, सेशन शुरू हुआ ना तभी मैंने आपको एक बात बोली थी, ठीक है, तभी मैंने एक बात बोली थी, अगर आप लोगों को समझ आई हो तो अच्छे से। चलिए और आगे बढ़िए। अब इसका एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ तो इजी सा तरीका लगाओ कि एचसीएफ का जिक्र आए ना तो आप रेशियो रख लो। देखो अब एचसीएफ निकालना, सबसे पहले 10 से भाग होंगे, ये 10 से करोगे तो एक एक जीरो खत्म हो गई। अब ये 5 से हो जाएंगे, 5 से, 5 नीमा 5 से, 5 तिया 5 से, 5 तिया 5 तिया, अब 3 से, 3 तिया 3 एकम 3 से 11, तो 5 तिया 15 गुना 10 करोगे तो 150 आया। अब तो ये किसी से नहीं हो रहे ना, 3 1 11 नहीं हो रहे तो छोड़ो। तो भाई 150 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। आंचल कुमारी लिख रही है, सर जी एक बार हरियाणवी में बोलकर पढ़ाओ ना। ना पढ़ो आप, गणित की कोई भाषा ना होती भाई, ना हरियाणवी ना पंजाबी ना मराठी ना भोजपुरी ना हिंदी ना इंग्लिश, गणित की भाषा गणित होती है, ठीक है। अब मैं हरियाणवी बोल दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। फिर कोई बच्चा कमेंट करेगा सर भोजपुरी और बोल दीजिए एक बार, फिर कोई करेगा सर एक बार कम पंजाबी और बोल दो सर, सर हमारी राजस्थानी और बोल दो, मारवाड़ी और बोल दो सर, ठीक है। तो भाई वो फिर टाइम की वेस्टेज कहलाएगी, ठीक है ना साथी। चलिए चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को करिए सबके सब बच्चे। भाई जिस प्रकार से स्लॉट बुकिंग अभी तक ओपन नहीं हुई है ना, इससे अनुमान यही है कि पेपर आगे पोस्टपोन हो सकता है, चांसेस है, सिर्फ चांसेस बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो भाई, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 310, 208, 180, यही है इनका एचसीएफ चाहिए। तो रेशियो यही लगा लो ना यार, क्यों अलग अलग से खेल बनाना। तो सबसे पहले 2 से ही काट दो, 2 से, 2 से काटोगे 2 एकम 2 पांचे 2 पांचे, 2 से काटोगे 2 एकम 0 4, 2 से काटोगे 2 निमा 0। अब किससे कटता है गुरुजी, अब तो ये किसी से ना कटता, 3 से ये ना कटता, तो बात खत्म, 2 ही आ गया। 2 ही वो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग कर सकती है। अब तो आपको एचसीएफ लेने में, एलसीएम लेने में कोई समस्या ही महसूस नहीं हो रही होगी, दिल से बताइएगा, सच सच, झूठ ना कोई भी, ठीक है ना प्यारे भाई। देखो अब 84, 126, 210 का एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए क्या करोगे आप, किससे कट सकता है, यही काट दो। देखो 2 से काटोगे, सबसे पहले 2 से, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 2 से 6 3, 2 से काटा 2 एकम 0 5 है। अब काट दो भाई, सीधा 21 से ही काट दो ना, 21 दूनी 21 तिया 21 5 है, 2 3 5 तो किसी से नहीं कटता, तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, 21 दूनी 42, 42 वो सबसे बड़ी संख्या है, 42 वो सबसे बड़ी संख्या है जो आपकी इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी, जो आपकी इन तीनों संख्याओं को एकदम से पूरा पूरा भाग कर देगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आ गया समझ सभी साथियों को अच्छे से। चल दो भाई और आगे फिर, चलिए दोस्त और आगे बढ़िए। अब आती है टाइप नंबर 5, एक एक करके धीरे धीरे आप सबसे पहली सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, अब पांचवी सीढ़ी की बारी है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए सभी बच्चे, जितना सिखाया क्या उतना आप सभी का लाजवाब तरीके से क्लियर हो गया भाई। मैं बैटरी चेंज कर देता हूं, बैटरी डेड होने वाली है। एक बार सबके सब बच्चे बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। आ रही होगी ना आवाज सही से। चलिए सर जी अल्फा बैच का पीडीएफ दे दीजिएगा।
भाई अल्फा पीडीएफ बैच का दे रखा है साथी। अच्छा, कल वाली क्लास का नहीं दिया होगा क्योंकि कल मैं सेमिनार में गया हुआ था साथी। और ये आरजी स्टेट एग्जाम्स पर लाइव पर जैसे ही जाओगे ना साथी, इस क्लास को देख लीजिएगा, सोमवार को सुबह 9 बजे आप सबको जुड़ना है, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, लो भाई पहले वो पीडीएफ ही दे देता हूं, आपको ये ना लगे कि हाँ यार गुरुजी ने पहली 3 की तो दे रखी है, ये दे दी भाई, अल्फा टॉपर्स बैच की 4th। ठीक है, टेंशन ना लो, करो भाई। अब आप इस क्वेश्चन को देखो सबके सब साथी, देखिए मेरे प्यारे भाई। अगला, अब सुनो, मैं एक साधारण सी लैंग्वेज में आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं। कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हो भिन्न का, अंश और हर होता है जहां, तो जहां अंश होता है ना उनका लेना एलसीएम, जहां हर होता है ना उनका एचसीएफ। अगर एचसीएफ लेना हो तो जो अंश है ना उनका एचसीएफ, और जो हर है ना उनका एलसीएम। जो ऊपर देखो एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, एचसीएफ लेना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ। तो एलसीएम लेना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ लेना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, दैट्स इट। ठीक है, चलिए चलिए, अब देखिए प्यारे भाई, अल्फा टॉपर्स बैच तो एक ऐसा कंबाइंड बैच है, ऐसा मास्टर बैच है, जिस बैच से आप चाहे सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे सीपीओ का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे जीडी का, चाहे रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, 2026-27 के जो जो एग्जाम होंगे, वो सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए वो बैच बना रखा है। जैसे आपका ये 40 दिन 40 मैराथन स्पेशल रेलवे के लिए है, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का निचोड़ है। और जो आपका 35 दिन 35 मैराथन पढ़ाया वो एसएससी जीडी का वरदान था, एसएससी जीडी का स्पेशल। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए देखना हो 35 दिन 35 मैराथन देख लो, सिर्फ रेलवे का देखना हो 40 दिन 40 मैराथन देख लो, यूपी पुलिस के लिए 30 दिन 30 मैराथन देख लो, रात को 9 बजे क्लास चलती है। लेकिन आपको चाहिए यार मैं तो हर गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना चाहता हूं, हर गवर्नमेंट जॉब पे सिर्फ मेरा नाम हो, सिलेक्शन सिर्फ मेरा हो, गणित हर गवर्नमेंट जॉब का उखाड़ फेंकू मैं, फुल का फुल ले पाऊं, तो आप सर्च कर लो अल्फा टॉपर्स बैच बाय धर्मेंद्र डागर। ठीक है, एक ऐसा ऑल इन वन बैच है जिससे आपका पूरा गणित बेहतरीन हो जाएगा मात्र 4 महीने में। ठीक है प्यारे भाई, कहाँ चलता है, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर, और फ्री है सभी के लिए, फ्री फ्री फ्री। चलिए, अब देखिए, अब चाहिए एचसीएफ, क्या चाहिए इनका, एचसीएफ। तो एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ किस किस का, 2 का, 8 का, 16 का, 10 का, 2, 8, 16, 10, 2 का, 8 का, 16 का, 10 का, इनका चाहिए एचसीएफ ऊपर वालों का। ठीक है प्यारे भाई, तो 2, 8, 16, 10 का एचसीएफ चाहिए ऊपर वालों का। तो देखो एचसीएफ लेना है ना, क्या तो रेशियो से निकालो, या नाम बड़ा काम छोटा, सबसे छोटी संख्या देख लो, 10, 16, 8, 2 में 2 है, तो 2, 2 क्या सभी को भाग करती है, 10 को करती है, 16 को भी करती है, 8 को भी, 2 को भी, एचसीएफ आ गया 2 ऊपर वालों का। अब नीचे वालों का चाहिए एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या लिख लो, 81। अब 81, 81 से भी 27 से 9 से 3 से सबसे भाग होगा, तो 2/81 रिजल्ट आ गया, 2/81 इज द करेक्ट आंसर। खत्म हुआ क्वेश्चन भाई, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए साथी,
चलिए भाई, चल दो साथी, आ गया होगा सभी का। चलिए भाई, देखिए साथी, अब आपका इनका एचसीएफ चाहिए, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो नीचे वालों का एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी संख्या छह, छह में कहीं पांच नहीं होता, पांच कहीं, चार के लिए दो गुना दो, एक दो है और आ गया, तीन इसमें है ही, हो गया। अब ऊपर वालों का एचसीएफ चाहिए, सबसे छोटी संख्या देखो नौ, नौ तो 12 कोई नहीं करती, तो नौ के टुकड़े करोगे तीन गुना तीन, तो तीन, तीन इसको 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 सबको कर देगा, तो क्या आ जाएगा, तीन एक कम तीन दूनी, तो एक बटा पांच दूनी 10, दूनी 20, एक बटा 20, दैट्स इट। चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा सबके सब बच्चे, ठीक है प्यारे भाई, कि भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज की गणना मैसेपे बटे लेसेपे के रूप में की जाती है, सभी को पता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा सामान्य गुणज, तो सबसे बड़ा सामान्य गुणज बोले ना तो एचसीएफ है, क्योंकि इसने बता दिया कि गुणज क्या होता है, मैसेपे बटे लेसेपे, ठीक है, एचसीएफ बटा एलसीएम। अब सुनो साथी, ये एलसीएम है। अब ऊपर वालों का चाहिए एचसीएफ, दो चार तीन, किसी से भाग नहीं होते तो एक आएगा, नीचे वालों का तीन पांच दो, सबसे बड़ी संख्या पांच, एलसीएम लेना है, तीन कहीं नहीं है, दो कहीं नहीं है, तो पांच दिया 15 दूनी 30, एक बटा 30 आएगा, ठीक है प्यारे भाई। अब आती है टाइप नंबर नेक्स्ट, ठीक है साथी। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी साथी। अब जैसे पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट हट जाए तो बटे 10 आ जाएगा, पॉइंट हट जाए बटे 100 आ जाएगा, यही तो है। आप बोलोगे जी सर। अब एक बात समझो, इनका क्या लेना है, लेसेप, एच एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ एक आएगा, ऊपर वालों का गुरुजी 125 आएगा, 125 आएगा एलसीएम, तो 125 बटा एक करोगे, सिर्फ 125 आया, दैट्स इट। तो क्या आ जाएगा भाई, सबके सब बच्चे ईमानदारी से जवाब दे दे, क्या यहां तक आप सभी साथियों का बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ? ईमानदारी से बताइएगा, झूठ ना बोलिएगा भाई कोई भी बच्चा, ठीक है ना। मैंने आपको पहली टाइप सिखाई, फिर दूसरी सिखाई, फिर तीसरी सिखाई, फिर फोर्थ सिखाई, अब ये कौन सी टाइप चली हुई है भाई, सिक्स्थ टाइप। अब पांच टाइप आप कर चुके हो भाई, आज की इस सेशन में आप सिक्स्थ टाइप पर पहुंच चुके हो। क्या जो पांच टाइप है मैंने आपको लाजवाब तरीके से समझाई है, कराई है, क्या वो आप सबकी क्लियर हुई? इतने ही एनर्जी और इतने ही जोश से आगे की टाइप पे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे को यह बता दो, जितना मैंने सिखा दिया क्या आप सबका बेहतरीन शानदार तरीके से क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई? सबके सब बच्चे बता दें, सबके सब साथी, एक दो बच्चे नहीं, आपकी एक एक कमेंट का मैं खुद रिप्लाई देने वाला हूं, तो फटाफट सबके सब बच्चे बताइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ भाई जितना भी मैंने अभी तक सिखाया? भाई आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, उसके लिए मैं इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, अगर आपने इस कंटेंट को गेन करके और क्लासेस को भी सीरियसली पढ़ लिया तो आपकी नैया पार है भाई। आई बात समझ में? आपकी नैया पार है। आप एनटीपीसी में भी फुल में से फुल लेकर आओगे, आप एएलपी में भी फुल में से फुल लेकर आओगे, और एएलपी ने तो कल धमाल कर ही दिया होगा, गणित का दबदबा एकदम एक तरफा, गणित और रीजनिंग का ही दबदबा रहा है, ठीक है। तो भाई गणित ही सबसे बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है, ये बात मैं समझा चुका हूं आप सभी को। अब आइएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब इनका एलसीएम भी और एचसीएफ भी दोनों बताने, तो पहली संख्या क्या है आपकी, 0.48 है, तो पॉइंट हटेगा बटे 100, पॉइंट हटेगा बटे 100 और पॉइंट हटेगा बटे 100, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब सुनो, आपको चाहिए एचसीएफ, तो क्या करोगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम, दैट्स इट। तो ऊपर वाली का चाहिए एचसीएफ, लेकिन नीचे वाली का एलसीएम क्या आएगा, 100, सबकी सब संख्या 100 100 100 है, तो भाई एलसीएम भी 100। अब ऊपर वाली का एचसीएफ चाहिए, तो चाहे तो आप रेशियो से कर लो, ठीक है, या आप ये देख लो, इनमें 24 है, 24 कर देगा भाग, कर देगा भाग, क्या कर देगा भाग, गुरुजी इसको काटने में मुझे थोड़ी सी समस्या सी महसूस हो रही है, तो फिर रेशियो से कर लो यार। अरे 12 से तो हो ही रहा है ये, कि 12 एकम 12 चौका हो रहा है ना, तो ये 24 से भी हो रहा है, तो 24 वो संख्या होगी जो इन तीनों को भाग कर देगी। अरे करके देख लो, जैसे 48, 120, 168 है,
आपने इनको 4 से ही करके देखा, देखो ध्यान से, 4 एकम 4 दूनी, 4 तिया 0, 4 चौका 4 दूनी। आपने किया अब इनको 3 से, 3 चौका, 3 से 10, 3 से 3 एकम 3 चौका। अब आपने किया इनको 2 से, 2 दूनी 2 पांजे 2 से 7, अब नहीं कटते तो 4 तिया 12 दूनी 24, यही तो आया साथी। आप बोलोगे जी सर 24/100 का मतलब 0.24, ठीक है। अब आपको चाहिए इनका एलसीएम भी। एलसीएम लेना तो ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ भी 100 ही आएगा। ऊपर वालों का एलसीएम चाहिए, सबसे बड़ी संख्या 168 है। क्या है? 168 है, दैट्स इट। क्या है भाई? 168 है। क्या है भाई? 168 है, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे ठीक है सर 168 है। अब 168 में क्या क्या छुपा हुआ है गुरुजी? सीधी सी बात बताऊं ना मैं, तो 24 गुना 7 है, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 24 गुना 7 है। ये 24 और 5 है, तो 24 और 7 है, 5 की जरूरत है। ये 24 और 2 है, तो 2 की जरूरत और है। आप बोलोगे ठीक है सर। तो भाई आपके अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना। अब आप इनके गुना करो तो 1680/100 होगा, 0 से 0। 168/10 करोगे तो 16.8 आया। यह आया एलसीएम, यह आया एचसीएफ। ऑप्शन आ गया D4, धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। देख लो सभी बच्चे भाई, यार अब दर्द बढ़ना शुरू हो गया, पता नहीं आप वाली बात नजर तो नहीं लग गई है? थोड़ा थोड़ा विश्वास करने को मन कर रहा है। चलिए प्यारे भाई आगे बढ़ जाएं, और चलिए साथी और आगे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, देखिएगा हमारे स्टूडियो में एक पूरा बुके रखा हुआ है, दिख रहा होगा अच्छे से सभी को। देख लो ध्यान से सबके सब बच्चे, देख लो भाई सबके सब, मस्त लग रहा है ना। और ये वो बोतल है जो ये वाइन वगैरह की नहीं आती, वो खाली हुई हुई, उसमें देख लो कितना मस्त सा है। अगर मैं एक एक निकाल कर दिखाऊं, देखो ये एक सिंगल, ये उसके हैं भाई, ऊन के। ये येलो देखो, रोज भी कितने तरह के होते हैं, ये रेड है, ये और डार्क रेड है, बस ऐसे से ही है सबके सब। चलिए रख देता हूं इनको इस तरफ। चलिए प्यारे भाई चल दे आगे। नहीं दिया किसी ने नहीं यार, मेरे को किसी ने नहीं दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर यही बोल देता हूं आपकी मैडम ने दिया है भाई, है ना। लेकिन भाई आप मेरी इस दुख दिरक पे पैर ना रखा करो, ठीक है। फिर मुझे शादी के ख्याल आने लगते हैं, और शादी से अभी तक दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पढ़ लो आगे। हाँ देखो एक बच्चे ने बोतल को कितना जल्दी पहचाना है कि ओल्ड मॉन्क। चलिए प्यारे भाई, चलिए द एलसीएम ऑफ द नंबर 4.7 एंड 0.04, ठीक है। क्या होगा इनका एलसीएम? क्या होगा इनका एलसीएम प्यारे भाई? कैसे होगा? देखो अब इनका एलसीएम चाहिए ना, तो पॉइंट है, देखो 4.7 है, पॉइंट हटेगा बटे 10, पॉइंट हटेगा बटे 100। इनका एलसीएम चाहिए, नीचे वाले का एचसीएफ आया 10, ऊपर वाले का एलसीएम तो 47 गुना 4 ही आएगा, सीधी सी बात है। 4 7 28, यार काट दो ना, काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो 4 7 28, 4 चौका 16 और 2 18/10 है, तो 18.8 आया। गुरुजी ये तो ऑप्शन में भी नहीं है कहीं पर, गुरुजी ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, 18.8 आया है हमारा रिजल्ट तो। देख लो साथ ही सबके सब बच्चे। गुरुजी फिर कोई और तरीका है क्या इसको सोल्व करने का, तोड़ने का, जोड़ने का? कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बताइए मेरे प्यारे भाई। कोई तो ऐसा तरीका होगा यार इसको करने का। आप बोलोगे गुरुजी अगर मैं यहां 10 से गुना कर दूं, 10 से भाग कर दूं, तो साथी देखो एचसीएफ तो आया 100, और इनका क्या लेना है एलसीएम, तो बड़ी संख्या रख ली।
अब इसमें क्या क्या छुपा हुआ है गुरुजी? 47 गुना 2 गुना 5, एक दो की जरूरत और है। तो साथ ही देखो ध्यान से, 47 दूनी 94, जीरो है तो बटा 100 है, जीरो से जीरो तो 94 बटा 10 करोगे ना तो 9.4 आएगा आपका। आई बात समझ में? भाई 10 से गुना 10 से भाग कर दिया, फर्क तो ना पड़ा, जीरो से जीरो काटोगे तो वही तो बात है। देख लो प्यारे साथी सबके सब बच्चे, और जवाब दे दो भाई मेरे को सभी साथी, एक दो बच्चे नहीं, सबके सब। ठीक है, चले भाई आगे। सुनील कुमार किस आधार पर कह रहे हो भाई ये बात? मेरे को बस इतनी सी बात बताओ। एक बच्चा लिख रहा है, सॉरी सर आपकी वजह से हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मैंने ये नहीं कहा था कि यार मैं ये एएलपी के लिए पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा था ये ऑल रेलवे की सीरीज है। ये पूरी की पूरी किस चीज की सीरीज है? रेलवे की सीरीज है, ये कहा था मैंने, और मैं उसी तर्ज पर पढ़ा रहा हूं। अब एकदम से बीच में कोई एग्जाम आ जाए, या मैंने जिस टाइम पे ये अनाउंस की 40 दिन 40 मैराथन, मैंने ये कहा था क्या कि ये एएलपी की सीरीज है? मैंने ये कहा था पूरे रेलवे का रामबाण है, हर एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होगा। एक बच्चा लिख रहा है, सर डोंट मैरिड बी हैप्पी। जज्बात बदल दिए एकदम नालायक ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, आज 24वीं मैराथन है, 16 मैराथन है और बचती हैं। चलो अगली टाइप पर आओ। अब टाइप नंबर 7 है, ध्यानपूर्वक पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, आज की क्लास में टोटल क्वेश्चन 80 है एलसीएम एंड एचसीएफ में। ठीक है, लेकिन हम 2 दिन में करेंगे ना, आज एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे। अगली क्लास मंगलवार को होगी, क्योंकि सोमवार को मैराथन क्लास है मेरी सुबह 9 बजे से लेकर और पूरे दिन। ठीक है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 और 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72, 90 एंड 120। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 72 से 90 से 120 से, इनसे 72, 90, 120 से पूरा पूरा भाग हो जाए, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भाग हो, मतलब इनका एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो एक तरीका तो होता है ये निकालने का, और दूसरा तरीका, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है गुरुजी? 120 लिख दिया। ये क्या है? 30 गुना 4, 30 चौका, ये 30 तिया, तो भाई 30 तो है, 3 की जरूरत है। लो भाई आ गया। 72 के लिए क्या चाहिए गुरुजी? 8 नीमा 72, 8 नीमा 72, ये क्या है गुरुजी? 15 8 120 है, तो 8 तो है इसमें, और 15 में क्या है? 3 5 है, एक 3 का, एक 3 का, ये रहा, तो 3 तिया 9 ही तो होता है, तो 120 तिया 360। 360 इज द करेक्ट आंसर। 360 एक ऐसी संख्या है जो 72 से भी भाग होगी, जो 90 से भी भाग होगी, और जो 120 से भी भाग होगी। वो संख्या क्या है मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 360। दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, आ गया मजा? चल दो और आगे फिर, और आगे बढ़िए। चलिए साथी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, 6, 72 एंड 76।
वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे जो 9, 6, 72 और 76 से विभाजित है। वो सबसे छोटी संख्या जो इनसे भाग होती है, 9 से, 6 से, 72 से, 76 से। तो भाई इनका क्या लेना है साथी? एलसीएम। तो एक तरीका ये तो सभी को आता ही है। अब डायरेक्ट देख लो, 76 को 76, सबसे बड़ी संख्या क्या है साथी? 76। तो हमने सबसे पहले 76 लिख दिया। 76 में क्या है गुरुजी? 19 चौका 76, 19 और 4 है। ये क्या है गुरुजी? गुरुजी 18 चौका 18 गुना 4। गुरुजी 4 तो है लेकिन 18 ना है तो 18 लिख दिया। अब 6 दिया, 6 इसमें छुपा हुआ है। 9 देखे तो 9, 9 दूनी 9 तो है ही। बस भाई खत्म हो गया, कर दो गुना। अब देखो 8 गुना 6 8 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन आप इनकी पूरी पूरी गुना कर लो। ठीक है, अब सुनो, 18 गुना 6 108 आया, हासिल कितनी रही? 10। ठीक है भाई, क्लियर है इतना आप सभी का? अब 18 7 126 और 10 136, मात्र 1368। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होगा 1368। दैट्स इट। चलिए प्यारे भाई, और आगे चलते फिर, चले नेक्स्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगली तरह के क्वेश्चन इतना तो सीख ही गए, अब आगे समझना। ठीक है, देखो क्या कहा आपसे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेस बाय 5 विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 11 एंड 24। वो छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करो, ज्ञात करो, जिस संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए ना, तो वो संख्या इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो वो संख्या 8, 11, 24 से पूरा पूरा भाग हो जाए साथी। समझ गए? तो आप सबसे पहले वो संख्या निकालो जो 8, 11, 24 से भाग हो सकती है। गुरुजी इनका एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे? 24, 8 दिया, ये क्या है? 11, 24 में कहीं नहीं है तो 11, 8 इसमें छुपा ही हुआ है। तो 11 चौका 44, 11 दूनी 22 और 4 26। तो 264, 264 वो संख्या है मेरे प्यारे भाई जो 8, 11, 24 से पूरा पूरा भाग होगी। जो 8, 11, 24 से पूरा पूरा भाग होगी वो संख्या क्या है? 264 है। 264 सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग होगी। जो इन तीन की तीन संख्याओं से क्या होगी साथी? पूरा पूरा भाग। अब बात है समझने की ये इतनी सी। सुनो भाई सभी बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर, कि हमें तो वो छोटी संख्या चाहिए जब उसमें 5 जोड़े तो आए इनसे भाग होने वाली। तो इसमें से 5 घटा दो। तो भाई 259 वो संख्या है, 259 सबसे छोटी वो संख्या है जिसमें जैसे ही 5 जुड़ेगा, जैसे ही 5 जुड़ेगा तो 264 मिलेगी और वो 8, 11, 24 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। और वो 8, 11, 24 से एकदम पूरा पूरा भाग हो जाएगी। दैट्स इट, गेम ओवर। बस भाई इतना सा खेल था। आया मजा? हुआ दिल खुश सभी का? है ना बेहतरीन तरीके से क्लियर? अब चलो आगे बढ़ो। एनटीपीसी 2021 का पूछा गया आपके एग्जाम में कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 बढ़ाने पर इन सबसे भागो, तो एलसीएम लेकर 7 घटाना है। तो भाई करके दिखाओ। मोना कुमारी लिख रही है लव यू सर, लव यू टू गुडिया। चलिए भाई अब जवाब देकर दिखाइए क्या आएगा क्या नहीं। सेम टू सेम इसी टाइप इसी कंसेप्ट पर।
चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। आ गया होगा सभी का, सी आ रहा है। चलो भाई अभी देख देते हैं। देखो, इन सब का क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम लेना, तो सबसे बड़ी संख्या 28 है। 28 में क्या है, 7 गुना 4। ये क्या है, 6 गुना 4। तो 4 तो है, 6 की जरूरत है। अब 18 के लिए 6 तिया, 6 इसमें है, 3 यहां है। गुरुजी 7 गुना 4 है, 3 ना है, 3 की जरूरत है। लो भाई, 16 के लिए क्या चाहिए, 4 गुना 4। तो 4 तो है, 4 साथे 4 तो है। दूसरे 4 के लिए 2 गुना 2, 1 2 है, 1 2 की जरूरत और है। खत्म हुआ भाई, कर दो गुना। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, देखना ध्यान से। 3 दूनी 6। अब इस 6 की पहले कर लो ना, तो 36 से गुना करने में वक्त लगाओगे। 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16। अब 6 से कर दो, 6 8 48, 6 6 36 और 4 40, 6 कम 6 और 4 10। 1008। 1008 वो सबसे छोटी संख्या जो 16 18 24 28 से भाग हो जाएगी। लेकिन हमें ये ना चाहिए, हमें वो सबसे छोटी संख्या चाहिए जिस संख्या में 7 की वृद्धि करे। तो भाई 7 घटा दो, तो 1001। 1001 वो सबसे छोटी संख्या होगी। 1001 वो सबसे छोटी संख्या होगी। 1001 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें जैसे ही 7 जोड़ दोगे, जैसे ही 7 जोड़ दोगे, तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी, एक ऐसी संख्या जो इन सबसे पूरा पूरा भाग होगी। दैट्स इट। ये टाइप भी होती है भाई यहां पर कंप्लीट। अब बारी है नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 9 की। ठीक है, आज हमारा टारगेट रहेगा कि यार 10 टाइपे तो सिखाई दें आपको। टोटल टाइपे है इस चैप्टर के अंदर भाई 23। ठीक है, तो 10-11 टाइपे तो सीख ही लो आज के सेशन में। चलिए, अब और लेवल बढ़ा दिया मैंने अगले टाइप से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच सिचुएशन। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिस संख्या को 2 3 4 5 6 से 2 3 4 5 6 से भाग करे तो शेषफल 1 बचे। तो शेषफल 1। तो भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, आपको सबसे पहले वो संख्या चाहिए जो संख्या 2 3 4 5 6 से 4 5 6 से पूरा पूरा भाग हो जाए। आपको वो संख्या चाहिए जो संख्या 2 3 4 5 6 से एकदम पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है साथी, तो सुनो क्या करोगे, आप इनका एलसीएम लो। 6 में कहीं 5 नहीं है, 4 2 गुना 2 होता है, तो 1 2 इसमें है, दूसरा 2 ये आ गया। ठीक है, अब 3 इसमें है, 2 इसमें है ही, तो 5 दूनी 10 गुना 6 करोगे तो 60। भाई 60 वो सबसे छोटी संख्या है, 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी 5 से भी 4 से भी 3 से भी 2 से भी इन सब से पूरा पूरा भाग होगी। 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन पांचों से भाग होगी। लेकिन हमें भाग होने वाली ना चाहिए भाई, हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जो 2 3 4 5 6 से भाग करने पर शेषफल 1 दे। तो जो ये एलसीएम आया ना, जो ये एलसीएम आया, इसमें 1 जोड़ दो, तो 61 61 61 वो सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को 2 से भाग कर लेना, 3 से कर लेना, 4 से कर लेना, 5 से कर लेना या 6 से कर लेना, शेषफल हमेशा 1 आएगा। शेषफल हमेशा और हमेशा कितना आएगा साथी, 1। दैट्स इट, बात खत्म। सर आपका अल्फा टॉपर्स बैच कमाल का है। अरे हम कंटेंट ही आपको कमाल देते हैं साथी। दीपक एकेडमी के नाम से जिस बच्चे की आईडी है, समझ में आ गया सभी को। चल दो और आगे, चलिए साथी अगला क्वेश्चन। अरे नहीं हुआ, अब हो जाएगा, पढ़िए साथी। प्लीज सर एक बार हरियाणवी में बात कीजिए। बताओ भाई के बात करूं हरियाणवी में, साफ स्पष्ट बताओ के सुनना चाहोगे कि हाँ हरियाणवी में गुरुजी गाना सुना दो। भाई गाना गुना ना आता मैंने, पहली बात। ठीक है, और हरियाणवी में पढ़ाऊंगा ना अगर गणित ने,
तो सबसे बड़ी दिक्कत आओगी बिहार के बालका गैल, यूपी के बालका गैल और हरियाणा ने छोड़ के लगभग सारे स्टेट के बालका गैल। आई बात समझ में? मतलब हरियाणवी में पढ़ा दो। अरे हरियाणा जी के थोड़ी पढ़ानी है भाई, गणित पढ़ाना है। और गणित गणित मैथ जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट भाई लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता आपकी भाई की कला पर कि कितने बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट कर सकता है। समझे? चलिए, हाँ देखो आ गया ना अब कमेंट, सर एक बार भोजपुरी और बोलिए, सर एक बार पंजाबी और बोलिए। अब इसके साथ बोलूं या इसके साथ बोलूं? इससे बोलना शुरू करूं? अब ऑफलाइन हो तो सही तरीके से सेट कर दूं आप सभी को, समझे? चलो आगे देखो ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल 1 छोड़े, तो भाई एलसीएम लेकर 1 जोड़ देना, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है, खत्म, दी एंड। ठीक है प्यारे भाई, चलिए और आगे। अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, एएलपी 2018 का है तरीका भाई कि इनसे भाग देने पर शेषफल 3 बचे, तो एलसीएम लेकर उसमें ये शेषफल जोड़ दो। भाई यही तो था, एलसीएम लेकर एक शेषफल है तो एक जोड़ना है, मतलब सीधी बात है, ये रिमाइंडर जोड़ देना है। समझ गए? आगे समझ में? चलिए अब अगले क्वेश्चन को करिए। वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है, बताओ भाई सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा गुरुजी? सबसे बड़ी संख्या 7, 7 में कहीं 6 नहीं है 6, कहीं 5 नहीं है 5, 4 के लिए 2 गुना 2 चाहिए, 1 2 तो है, 1 2 और चाहिए, तो 6 7 है 42, 42 गुना 5 दूनी 10 करोगे 420, 420 वो संख्या है जो 4, 5, 6, 7 से भाग हो जाएगी, तो इसमें 3 जोड़ दो तो 423 वो सबसे छोटी संख्या होगी। जिस संख्या को आप 4, 5, 6, 7 से भाग करोगे ना, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 देगी, हर सिचुएशन में रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन। देख लो भाई, आ गया मजा? अगर सेशन अच्छा लगता है ना तो बिना कहीं लाइक करते हुए आगे बढ़ जाया करो, मुझे कहना ना पड़े, ठीक है? चलिए अब आती है टाइप नंबर 10। लीजिए भाई, पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को और करने का प्रयास कीजिए। आज की लास्ट टाइप है, ठीक है? आज की लास्ट टाइप है, फिर टाइप नंबर 11 से हम नेक्स्ट मैराथन में कराएंगे, ठीक है साथी? चलिए करिए सबके सब बच्चे फटाफट, क्या आएगा क्या नहीं और मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई? करो फटाफट सबके सब। चलिए साथी देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24 से, 32 से, 36 से भाग देने पर 19, 27 या 31 शेष बचे, 19, 27 या 31 शेष बचे, ठीक है साथी? तो सुनो, आपको करना क्या है, सबसे पहले वो संख्या चाहिए जो 24 से, 32 से और 36 से भाग हो जाए, वो संख्या चाहिए, तो वो होगा एलसीएम, ठीक है? एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या 36 है तो 36 लिख दी। अब 36 में क्या है, 4 नियमा, ये है 4 8 है तो 4 और 9 है, 4 के साथ 8 की जरूरत है। 32 के लिए क्या चाहिए, 8 थी, 8 इसमें 3 इसमें, बात खत्म। तो 8 चौका ना सॉरी 8 छिका 48, 8 तिया 24 और 4 28, सिर्फ 288। तो 288 वो सबसे छोटी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी किससे, 24 से, 32 से और 36 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हमें वो चाहिए जिस संख्या को मैं 24 से भाग करूं तो शेषफल बचे 19, जिसको मैं 32 से भाग करूं तो शेषफल बचे 27, जिसको मैं 36 से भाग करूं तो शेषफल बचे 31, ठीक है साथी? ये चाहिए मुझे एक ऐसी संख्या जिसे 24 से भाग करूं 19, 32 से करूं 27, 36 से करूं 31। भाई अब पेन सही होने लग गया सही का मतलब ज्यादा होने लग गया। क्या करोगे, इनका अंतर कितना है 5, इनका अंतर कितना है 5, इनका अंतर कितना है 5,
इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो 5 का है। तो भाई जो एलसीएम आए ना उससे 5 घटा देना, दैट्स इट। तो 283 वो संख्या होगी जो इनका अंतर आए, और ये अंतर हमेशा सेम आएगा। अगर अंतर सेम नहीं है ना, आपका डाउट आने से पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर ये अंतर सेम नहीं है तो एक कॉमन नंबर भी आना पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही मजा आ ही रहा है। तो भाई क्या करना है, एलसीएम लेना और जो इनका अंतर हो वो घटा देना है। तो 283 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को आप 24 से भाग करना 19 बचेगा, 32 से करना 27 बचेगा, 36 से करना 31 बचेगा, दैट्स इट। रीजन जानना चाहो तो भाई रीजन ये होता है साथी, देखो 24, 32 और 36, इनका एलसीएम कितना आया भाई, इनका एलसीएम कितना आया मेरे प्यारे साथी, इनका एलसीएम कितना आया गुरुजी 288, 288 आया इनका एलसीएम, 288 आया इनका एलसीएम। ठीक है, तो सुनो आप, सुनो, सबसे पहले आप देखो 24 के लिए, मैं 24 के लिए एक बात बताता हूं कि 288 है, 288 को क्या लिख सकते हैं, 288 को क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे गुरुजी 288 के मैं टुकड़े कर दूं, तो अगर मैं 24 ही घटा दूं, क्या घटा दूं 24, तो क्या आ जाएगा गुरुजी 264 प्लस 24, देख लो 4 और 4 8, 6 और 2 8 और 2 का 2 रहा। ऐसे ही अगर मैं 32 के लिए टुकड़े कर दूं 288 के ही, क्या लिख दूं 288 को कि भाई 256 प्लस 32, ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। 36 के लिए क्या लिख सकता हूं 288 को गुरुजी 252 प्लस 36, आप बोलोगे जी सर। मतलब क्या है साथी, 288 24 से भाग होती है तो 264 भी होगी और 24 भी। मैं बोलूं मेरी जेब में 500 रुपए है, या मैं बोलूं मेरी जेब में 400 प्लस 100 है, तो बात तो वही है यार, पैसे तो वही है ना। तो भाई इतना ही समझाना चाहता था कि 264 प्लस 24, 264 भी 24 से होगा, 264 भी होगा और 24 भी होगा। ऐसे ही 256 भी 32 से होगा और 32 भी, क्योंकि 288 होता है। तो 288 अगर 36 से होता है 252 भी होगा और 36 भी होगा। अब ये बताओ, अगर मैं 24 की जगह ये लिख दूं 19 प्लस 5, 19 और 5 24 है, 32 की जगह मैं लिख दूं 27 प्लस 5, है तो वही। 36 की जगह लिख दूं मैं 31 प्लस 5, आप बोलोगे ठीक है सर। अब सुनो, इन सब से ये 5 हटा दूं, मैं हटा दूं, इससे भी हटा दूं, इससे भी हटा दूं, इससे भी, तो ये संख्या 264 और 19 क्या रह जाएगी 283, ये 283, 283 सबसे 5 5 हट गया। तो अब मैं इस संख्या 24 से भाग करूंगा तो 264 तो होगा लेकिन 19 ना होगा भाई, तो 19 शेष बचेगा। 256 तो 32 से होगा, 27 ना होगा भाई, तो 27 शेष बचेगा। 252 तो 36 से भाग होगा, 31 ना होगा भाई, तो 31 शेष बचेगा। आई बात समझ में। तो ये रीजन होता है, लेकिन आपको इतना ना लगाना, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो इनका अंतर हो ना वो घटा देना है, दैट्स इट। चलिए प्यारे भाई, एक ये क्वेश्चन अपने आप करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दोगे। एक ये क्वेश्चन 2025 ताजा ताजा आया, करोगे और कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। सिखा दी है ये टाइप, और ये टाइप हुई कंप्लीट। 10 टाइपें सिखा दी आज मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की। अब 11वीं टाइप से मैं आप सबसे मिलूंगा मंगलवार को, 17 फरवरी को। कल संडे हो गया, परसों है मेरी सुबह 9 बजे से लेकर महा मैराथन, और आप सभी को उस क्लास में जुड़ना है। बस एक रफ कॉपी और पेन लेकर के पहुंच जाइएगा, ठीक है साथी। और बात सुन लो, ये 20 क्लासें, ये 20 मैराथनें हो चुकी और इनका प्रैक्टिस सेट भी दे चुका मैं, ये भी हो चुकी और इनका प्रैक्टिस सेट भी दे चुका। अब ये भी हो गई, ये भी हो गई, इनका यहां तक प्रैक्टिस सेट दे चुका बोट एंड स्ट्रीम तक। अब पार्टनरशिप का, एज का, एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दूंगा। और अब मिलता हूं 25वीं मैराथन के साथ दोपहर में 1 बजे 17 फरवरी को। पहले बता रहा हूं, कल संडे, परसों होगी मेरी महा मैराथन, फिर मंगलवार को 1 बजे होगी, क्योंकि महा मैराथन पूरे दिन चलेगी और उसमें आप सबको जुड़ना है आरजी स्टेट एग्जाम्स पर। आगे बात समझ में भाई, ये आपके इस भाई का ऑर्डर है, ठीक है, रिक्वेस्ट ना है, ऑर्डर है, क्योंकि आपके भले के लिए है भाई। देखो कहां गई वो क्लास, कहां गई भाई, दिखा देता हूं एक बार, सभी साथी देख लीजिएगा, ठीक है, सबके सब बच्चे देख लीजिएगा। आरजी स्टेट एग्जाम सर्च करोगे जैसे ही,
ये आपका आरजी स्टेट एग्जाम आया, जैसे ही लाइव पर क्लिक करोगे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, ये वाली क्लास सोमवार को सुबह 9 बजे, 16 फरवरी सुबह 9 बजे, बिना कहे पहुंच जाना, अलार्म सेट कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और यहां से सेशन को लाइक कर लो। दैट्स इट। ओके भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 25वीं मैराथन के साथ, एलसीएम एंड एचसीएफ की दूसरी क्लास के साथ। तब तक जितना मैंने सिखा दिया, कल ये ना सोचना कि संडे है, आपका कोई संडे नहीं, बेरोजगारों का कोई संडे नहीं होता, कोई त्योहार नहीं होता, कोई बर्थडे नहीं होता, कोई इंजॉय का दिन नहीं होता। जब तक कामयाबी नहीं, जब तक कोई सेलिब्रेशन नहीं। यार प्यार रिश्तेदार त्योहार आपकी लाइफ में होने ही नहीं चाहिए जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। और जिस दिन कामयाब हो जाओगे, आपके भी सपने पूरे और आपके माता पिता के भी सपने पूरे। माता पिता का एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए भाई। वो सैलरी आप ही रखोगे, उसका यूज आप ही करोगे, उससे आप ही इंजॉय करोगे, उनको नहीं है भूख उसकी, लेकिन वो खुश हो जाएंगे और उनकी 5-10 साल उम्र बढ़ जाएगी भाई आपकी कामयाबी से। मर्जी आपकी है। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, ना लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। सभी ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। सभी का दिल से धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद।